हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 17वां पाठ काकी इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आज हम शब्द भेद यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र। अब दूसरा देखिए, तद्भव। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं। देखो, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे अग्नि आग हो गया, रात्रि रात हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया। ये तद्भव कहलाते हैं। अब देखिए देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला। अब आगत शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। देखो, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे तोप, पेंसिल, स्कूल। ठीक है, अब पाठ शुरू करते हैं। काकी के अग्नि संस्कार में वह जा न सका। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उसने एक स्टूल सरका कर रखा। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग चार प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द। रात और नींद क्या है? तद्भव, संस्कृत भाषा के शब्दों का बदला हुआ रूप। कोठरी क्या है? देशज शब्द, लोक भाषा या जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। स्टूल क्या है? आगत शब्द, यानी कि अन्य भाषा के शब्द। ठीक है, आगे। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए। सीख, आश्रय, आसरा। तो इसमें आश्रय क्या है? तत्सम शब्द है। 10 कर्म, काम, कर्म तत्सम शब्द है। पैर, सत्य, सच, सत्य तत्सम शब्द है। हस्त, फूल, लोटा में हस्त तत्सम शब्द है। दूध, पानी और पत्र में पत्र तत्सम शब्द है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। हाथी, हस्ती, चरण। तो इसमें हाथी क्या है? तद्भव शब्द है। ग्रह, मिट्टी, दुग्ध। तो मिट्टी क्या है? तद्भव शब्द है। जीभ, लोटा, कर्ण। तो जीभ क्या है? तद्भव शब्द है। सच, बटन, खटिया। सच क्या है? तद्भव शब्द है। गमछा, मेज और सपना। सपना क्या है? तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों में देशज शब्दों पर घेरा लगाइए। भोंपू, चिराग, पत्ता। भोंपू क्या है? देशज शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द हो गया ना ये। घी, थैला, पौधा। थैला इसमें देशज शब्द है। पगड़ी, आंसू, तौलिया में पगड़ी देशज शब्द है। डिबिया, बेगम, गणना में डिबिया देशज शब्द है। तेज, गाड़ी और कर्ण में गाड़ी देशज शब्द है। ठीक है, दिए गए शब्द समूह में आगत शब्दों पर घेरा लगाइए। डॉक्टर, संख्या, स्वामी में डॉक्टर आगत शब्द है। ये दूसरी भाषा इंग्लिश से मिलता जुलता है ना। सूखा, कॉलेज, माता। कॉलेज आगत शब्द है। मुख, हंसी, मशीन। मशीन क्या है? आगत शब्द है। खत, सौभाग्य, साग। खत क्या है? आगत शब्द है। स्वप्न, लेटर बॉक्स, बूढ़ा। तो लेटर बॉक्स क्या है? आगत शब्द है। ठीक है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। पादप, पौधा। दंत, दांत। ग्रह, घर। सत्य, सच। सप, सात। भ्रातृ, भाई। ठीक है, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप छांट कर लिखिए। मोर क्या है? मयूर। ऊंट क्या बन जाएगा? उष्ट्र। खेत, क्षेत्र। मिट्टी, मृतिका। सपना, स्वप्न। मक्खी,
मक्षिका। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम एवं तद्भव रूप लिखिए। 7 का क्या हो गया? सप्त और सात, ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। ठीक है। उष्ट्र, ऊंट, हस्ती, हाथी, कृषक, किसान, कूप, कुआं, आम्र, आम। ठीक है। अब आगे नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो देखो ये हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इनकी किस में लिखना है? श्रेणियों में। तत्सम तद्भव आदि जो भी दी हुई है इनकी कैटेगरी श्रेणी, तत्सम तद्भव देशज और आगत में। तो तत्सम शब्द क्या थे? तृण, स्वर्ण, रात्रि, दधि, उच्च। तद्भव थे रात, सोना, तिनका, दही, ऊंचा। देशज क्या है? गमछा, रपटना, चिमटा, खिचड़ी, हुक्का। आगत शब्द है पेंसिल, रेडियो, बस, कर्ज और उम्र। ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। तो ये कुछ शब्द दिए हैं, इनके समान अर्थ इनके सामने हमने नंबर दे दिए हैं। भूमिका, जमीन, शयन, सोना, विघ्न, बाधा, रहस्य, राज, मुखबिर, जासूस और प्रफुल्ल, खुश। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें प्रयुक्त क्रिया विशेषणों का नाम लिखिए। देखो, वह वहाँ से भाग गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, रीतिवाचक। पतंग अभी मंगा दो, कालवाचक। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली, कालवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल रखा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब आगे, अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। परीक्षा भवन, कैक है गए, 8 फरवरी 2022, या जिस डेट को भी आप लिखोगे वो डेट। प्रिय अनुज, अनुज यानी कि छोटा भाई। कल माता जी का पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ। यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। माँ ने पत्र में लिखा था कि तुम स्कूल से आने के बाद पतंग उड़ाने में लगे रहते हो। तुम पतंग उड़ाते समय छत के किनारों तक आ जाते हो, जो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है, पर पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। छत की मुंडेर, छज्जे, बिजली के खंभे तथा तारों के पास पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। आशा है आगे से तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगे। शेष अगले पत्र में। तुम्हारा अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई, और नीचे अपना नाम। ठीक है। ओके, थैंक यू।